नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मीन किसी शब्द को छोटा करके लिखना, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की जो विभक्तियों तथा योजक शब्द और अथवा आदि का लोप हो जाता है। जैसे कि कोई भी, जैसे माता पिता लिखते हैं तो और का लोप हो रहा है, उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। फिर गौओं के लिए घर, या पढ़ने के लिए घर, उसको पाठशाला बोलते हैं, के लिए विभक्ति का प्रयोग होकर उसका लोप हो जाता है। ऐसे और शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र का समास मीन राजपुत्र कहलाता है। यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो गया। तो इस प्रकार छात्रों, ये है समास का अर्थ। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे जानते हैं। यहाँ जो राज का पुत्र है, राजा और पुत्र मिलकर एक नया पद मीन राजपुत्र बन गया है, बना है नया पद, तथा का लोप हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को, ये समास और संधि में बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है। ये छात्रों पूरा ध्यान से देखना कि समास के लिए शब्दों का प्रयोग होता है और संधि के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। समास के लिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, और संधि में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने नए शब्द की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। बहुत ही कंफ्यूज करता है ये प्रश्न। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। समास की विशेषताएं। अब समास की विशेषताएं मीन समास में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो समास में दो पदों का योग होता है, मीन दो पद का योग होता है, मीन शब्दों का योग होता है। दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि दो पद मिलकर नए पद का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहा जाता है। मीन दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण करते हैं जब, तो उसे समस्त पद कहते हैं। नेक्स्ट, समस्त पद में पहले पद को, ये आपको विशेषताएं मन में बिठा लेनी है। समस्त पद मीन सारा पद, सारा शब्द जो होता है, में पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। पहला जो पद होता है उसको पूर्व पद तथा बाद के दो शब्दों को उत्तर पद कहते हैं। तो प्रश्न चौथी विशेषता है, दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण कैसे के लिए ये प्रयोग किया जाता है ना, तो वैसे वही विभक्तियां हैं, और समास में उन विभक्तियों का लोप भी हो जाता है कई बार। जैसे पूर्व पद, आपको ये खुल के समझा देती हूँ कि पूर्व पद किसे बोलते हैं। अब यहाँ पर पूर्व पद कौन, उत्तर पद और समस्त पद है ना। तो पूर्व पद में क्या है, कौन सा शब्द है? रसोई। कौन सा शब्द है? रसोई। तो दूसरे उत्तर पद में क्या आया? के लिए, मीन घर। रसोई घर मीन के लिए, विभक्ति का लोप है। अगर हम इसको लिखेंगे कि इससे दोनों को मिलाकर क्या बना? रसोई और घर को मिलाकर बना समस्त पद रसोई। समस्त पद क्या हो गया? रसोई। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और यहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप हो गया है। तो इसको सीधा बोलेंगे रसोई घर। यहाँ पर रसोई घर। क्या बन जाएगा यहाँ पर? रसोई घर।
रसोई घर, तो मीन रसोई के लिए घर। जहाँ हम खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रसोई घर। क्या बोलते हैं? रसोई घर। अब जलमग्न, जल पहला पद है। जल क्या है? पहला पद। उसमें क्या है कि जल धन मगन, अब प्लस के निशान को धन बोलते हैं। तो मगन, मगन मीन मगन हो जाना, उसमें समा जाना। तो जलमग्न मीन बस जलमग्न था, बस जल में मगन मीन उसमें समा गया, पानी में समा गया। देखते ही देखते आदमी जो था जलमग्न हो गया, मीन जल में समा जाना। अब नेक्स्ट चलते हैं। समास विग्रह। एक समास विग्रह होता है, एक समास पद समास होता है। समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया। ये 2 प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहलाती है। जो दो, पहले तो हमने जोड़ना सीखा पदों को, अब उनका विग्रह करना सीखते हैं। मीन समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे शोकाकुल मीन शोक के से आकुल मीन शोक होता है, किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई दुख दुर्घटना हो जाती है तो हम शोक मनाते हैं। तो उसमें व्यक्ति जो होते हैं शोक मगन हो जाते हैं, जब शोकाकुल हो जाते हैं मीन शोक से आकुल, शोक से भर जाते हैं, मीन दुख से भर जाते हैं, है ना। तो शोकाकुल उसके लिए एक पद समस्त पद का प्रयोग हुआ, फिर उसको विग्रह कर दिया गया। शोक से आकुल मीन दुख से भरा हुआ, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला जहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसके क्या कहते हैं? प्रयोग के लिए घर, प्रयोग के लिए शाला, शाला पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, शाला घर को बोलते हैं। तो जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं उसको उसके लिए जो बना होता है घर, उसको क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला। समास के भेद। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं छात्रों, तथा 2 गौण भेद होते हैं। मुख्य जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं और 2 जो होते हैं वह गौण भेद होते हैं। जैसे एक फिल्म होती है ना, एक अभिनेता होता है और एक विलेन होता है, तो उसके साथ जो दूसरे पात्र होते हैं वो गौण पात्र कहलाते हैं। वैसे ही यहाँ पर समास के 4 भेद होते हैं, 2 गौण भेद होते हैं। इस प्रकार समास के निम्नलिखित से भेद होते हैं। अब भेदों को जान लेते हैं कि कौन से भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इनको एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगी, आप अवश्य देख लेना। अलग अलग समास का अलग अलग उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगी। तो नंबर 1 पर है अव्ययी भाव समास, 2 पर तत्पुरुष समास, 3 द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, और 5वां कर्मधारय समास, और 6ठा द्विगु समास। ये कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी अलग अलग से एग्जाम्पल सही समझाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। धन्यवाद।